अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों हमारी वेबसाइट एक बार फिर से शुरू हो चुकी है जहां पर हमारा डीएलएड के लिए आवेदन होना है। देख सकते हैं आज की तारीख है शनिवार 24 अगस्त 2024। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन और बाकी चीजें हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करते होंगे तो फिर वही 2023 यहाँ पर देखिए 2024 का अभी लिंक नहीं आया है। देखिए जब तक 2024 का लिंक नहीं आता तब तक आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या क्या करना है यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन फीस डेमो ये सब चीजें ठीक है। तो काफी बच्चों का सवाल था कि सर हम जब रजिस्ट्रेशन करेंगे पार्ट 1 में तो क्या क्या चीजें दिखेंगी, कैसे क्या करना होगा। चलिए वो हम आपको पूरा दिखाते हैं। तो यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन का जो डेमो होगा कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको आना होगा जहाँ पर आप पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना नाम क्लियर दिख रहा होगा आपको, आपके पिताजी का नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आपकी क्या है, सब कैटेगरी क्या रहेगी, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम, पासिंग ईयर कौन सा है, रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा या इनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर मार्कशीट नंबर अगर आपके पास नहीं है तो NA डाल देंगे, नॉट अवेलेबल मतलब टोटल कितने नंबर थे, कितने नंबर आपने प्राप्त किए, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बच्चे का डेमो दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ने नाम फिल कर लिया, पिताजी का नाम ये सब हो गया, डेट ऑफ बर्थ कैसे गई, और कैटेगरी में देखिए यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी है। जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस का भी एक इस बार आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें नहीं ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सब कैटेगरी में क्या है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप वो डालेंगे, या फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, नहीं तो आप यहाँ पर NA डालेंगे। जो बच्चे ठीक है कोई दिक्कत है तो वो नॉर्मली NA डालेंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर मेल या फीमेल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनिक मोबाइल नंबर इज अलाउड। ठीक है, वन मोबाइल नंबर विल बी यूज फॉर ओनली वन रजिस्ट्रेशन, ये भी ध्यान देना है। तो उसके बाद दोस्तों आगे क्या प्रोसेस रहेगा, आपको अपने ग्रेजुएशन में देखिए आपके कॉलेज का नाम अगर यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं शो होगा तो आप अदर्स में जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, AKTU के बच्चे ने भैया फॉर्म बनाया होगा तो इसका डेमो यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन ये सब नंबर आपने डाल दिया तो ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह आपका पूरा प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पर आपका इसी तरह से पार्ट 1 देखिए जब आपका फाइनल होने वाला रहेगा तो यहाँ पर आपका एक बार शो होगा, यहाँ पर आप, ठीक है ये डेमो है तो ये कंप्लीट होगा, फाइनल सबमिट करेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों पूरा प्रोसेस होना। उसके बाद दोस्तों आगे क्या होगा ये भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकेंड ऑप्शन आता है आपका फीस पेमेंट का। तो यहाँ पर आप देखिए डीएलएड के लिए सिलेक्ट करेंगे, उस समय देखिए फीस अलग अलग थी, कभी 500 रहेगी कभी 700। तो यहाँ पर एक्सेल में सिलेक्ट में क्लिक करेंगे आप लोग, पेमेंट मोड आ जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट वही आपके UPI से भी ये सारा चीज़ें रहेगा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया, पेमेंट आपने कर दिया। अब उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा जरा उसको समझते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फीस पेड लिख कर आ रहा है, आपको दिख रहा है ना क्लियर, यहाँ पर देखिए फीस में पेड आ रहा है ना। तो ये आप जैसे पेमेंट कर देंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 जो हम आपको रोज दिखाते हैं। तो चलिए अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में क्या क्या भरने वाले हैं देखिए। पार्ट 2 में आपका रहेगा हाई स्कूल का, ठीक है, इंटरमीडिएट के नंबर, ये सारी चीज़ें रहेंगी, और आपका करेस्पॉन्डेंट या कम्युनिकेशन एड्रेस, ये चीज़ें रहने वाली हैं, ये आपको फिल करना है। ठीक है, हाई स्कूल का बोले थे ना, आपका हाई स्कूल का रिजल्ट लगेगा, इंटर में कितने नंबर आपने प्राप्त किए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसको आइए आप रिव्यू कर लेंगे। अब फिर लास्ट में एक ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है, सबमिट करने के लिए, आगे प्रोसेस बढ़ाने के लिए हो गया। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस आपका रहेगा इमेज को लेकर। तो यहाँ पर आप अपलोड फोटोग्राफ में आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, आपका सिग्नेचर, ये भी हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह आपका प्रोसेस होगा। तो उसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप 2 फीस पेड हो गई, फॉर्म फिल्ड हो गया, पार्ट 3 में इमेज ये सब अपलोड हो गया, और ईमेल और प्रिंट फॉर्म, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इस पर क्लिक करके ये सारा दोस्तों आपको जो फॉर्म
भरा रहेगा, यहाँ पर सारा चीज़ें शो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को फॉर्म भरना है। थैंक यू। तो ये बात थी, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर रहेगा पीएनपी का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वेबसाइट में आते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फॉर्म आएगा 2024 में तो उसको हम लोग फिल कैसे करेंगे, 2023 बैच में बच्चों ने या उससे पहले कैसे फिल होता था, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जनरल गाइडलाइंस इस बार 2024 के लिए नहीं आएंगी। इस बार कुछ बदलाव हो सकता है, जैसे था ना कि अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर वो सारी बातें क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, इस बार कितना पैसा लगेगा वो बात क्लियर होगी। ठीक है, तो पार्ट 1 में फिर से हमने बोला ना, ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी होती है, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पार्ट 2 में वही हाई स्कूल इंटर। और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, कुछ बातें नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट करेंगे। और देखिए, नियम बदलता रहता है, और इस बार देखते हैं दोस्तों फाइनली पीएनपी क्या डिसीजन लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारा प्रोसेस क्लियर रखा गया है। पिछले साल आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सही समय से शुरू हो गई थी, इसलिए दिक्कत नहीं हुई थी, और अभी तक आवेदन पिछले साल भी चल रहा था। 31 अगस्त तक आवेदन की प्रक्रिया चली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपी डीएलएड एडमिशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, वेट करना है, सब्र करना है, सब्र खोना नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो नॉट शेड्यूल आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और वेबसाइट बंद हुई थी, फिर इसको ओपन कर दिया गया, कुछ दिन पहले वेबसाइट नहीं चल रही थी। तो एक बात और क्लियर होती है कि कुछ ना कुछ इसमें काम चल रहा है। ठीक है ना, तो जो वो काम हो रहा है ना, उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो सब्र करिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जो भी अपडेट आएगी पीएनपी की तरफ से, ऑफिशियल या अनऑफिशियल, हर एक अपडेट, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहना है। तो सबसे पहले दोस्तों, यही आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 होगा, यही से आपका प्रोसेस आगे के लिए शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, इस पर आप लोग क्लिक करके आगे का प्रोसेस होगा, तो वेट करना है। तो जैसे जैसे जो होगा वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हो गया पंजीकरण के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन पिछले साल का ही है। देखते हैं भाई, क्या 2024 में भी रजिस्ट्रेशन करा देंगे क्या? ये कैसे हो सकता है? रजिस्ट्रेशन फॉर यूपी डीएलएड 2023, गजब है भाई इनकी वेबसाइट, मतलब अभी ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बात बताए, डेट ऑफ बर्थ फिल करने में आपको दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 1999, तो ऐसे आप फिल करेंगे। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम आपको एक डेमो दिखा देते हैं, जब भाई इनकी साइट चली गई है। तो जैसे आपका नाम जो भी हो वो नाम डालेंगे, पिताजी का नाम जो भी है, माता जी का नाम, ये सारी चीज़ें। क्या बात है, इनकी वेबसाइट तो वर्क कर रही है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फॉर्म फिल कर लेना है। ऑल द बेस्ट।